अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, 3 रकमें मौजूद हैं, तीनों के ऊपर अंडर रूट है और तीनों के ऊपर अंडर रूट को हमने ख़त्म करना है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना है। तो उसकी जो टेक्निक होगी वो आपको मालूम है कि अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल होते हैं। हमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड लेना पड़ता है, लिहाजा हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, लेकिन एक साइड पे 2 रकमों का स्क्वायर और दूसरी साइड पे सिंगल जो है ना उसके पार्ट का स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम इस साइड को हल करते हैं। पहले x + 5 प्लस अंडर रूट x + 21 और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 रकमों का हमें स्क्वायर लेना पड़ता है और इस साइड पे एक रकम ही मौजूद है, लिहाजा हम x + 60 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये स्टेप लाजमी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, चूँकि हमने अंडर रूट को कैंसिल करना है और इस साइड का अंडर रूट तो इजीली इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली रकम सिंपल विदाउट अंडर रूट फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन इस साइड का जो है हमें स्टूडेंट्स, चूँकि 2 रकमें हैं, दरमियान में प्लस है और स्क्वायर लिया गया है, तो ये a + b का स्क्वायर का वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम इसको फार्मूला ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर यानी x + 5 का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x + 21 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस 2 और इनटू फर्स्ट x + 5, एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ और दूसरी ब्रैकेट में स्टूडेंट्स x + 21। ये हमने स्टूडेंट्स इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमने फार्मूला ओपन कर लिया। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, और यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल का साइन ये वाला, और इक्वल के साइन के बाद चूँकि अंडर रूट कैंसिल हो चुके हैं, लिहाजा x + 60 आ जाएगा दूसरी साइड पे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये स्क्वायर को हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये स्क्वायर जो है स्टूडेंट इस अंडर रूट से और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रकमें हैं वो स्टूडेंट ये आ जाएगी x + 5 और ये वाला प्लस का साइन और x + 21 और उसके बाद प्लस 2 और ये दोनों रकमें स्टूडेंट्स में है एक स्टेप में एक ही अंडर रूट में लिख देता हूँ, क्योंकि हमने इनको सॉल्व करना है आपस में। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी, यानी x + 5 इंटू x + 21। या आप इसको इस तरह समझ लें कि x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x + 21 और इक्वल का साइन स्टूडेंट्स आएगा और x + 60 जो है वो राइट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व करना है, इन सारी रकमों को, लेकिन इसके लिए हम इन सबको उस साइड पे ले जाते हैं क्योंकि इसका एक वन टाइम अगेन हम स्क्वायर लेंगे, इसलिए इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। इस रकम को 2, ये वाली रकम जो है हम यहाँ लिखेंगे और इनको 1 2 3 4 रकमों को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये वाला जो है इसको बल्कि यूँ करते हैं स्टूडेंट्स कि आप गौर से देखिए कि इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं।
इनको हम ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 हो जाएगी स्टूडेंट। उसके बाद यही x इस 21 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साइन के साथ स्टूडेंट्स 21x। उसके बाद स्टूडेंट्स 5x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5x प्लस 5 जो है वो 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 5 2 10 तो ये स्टूडेंट 105 आ जाएगा। उसके बाद हम इक्वल का साइन लगाते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों रकमें एज इट इज़ x प्लस 60 एज इट इज़, ये रकमें जो है स्टूडेंट्स हमने इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करनी है। इनके यहाँ पे सबके साइन प्लस हैं, हम वहाँ जाकर इनके साइन माइनस कर देंगे। ये -x और -5 आ जाएगा यहाँ पे। पहला -x -5 फिर -x -21 -x और -21 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने 4 रकमें उस साइड पे शिफ्ट कर दी। दोनों साइडों को हम इक्वली सॉल्व करते जाएंगे। ये 2 एज इट इज़ आएगा यहीं पे स्टूडेंट्स और ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। x², x की दोनों रकमें प्लस 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 हो रहा है और x की दोनों रकमें प्लस होंगी तो प्लस के साइन के साथ ये स्टूडेंट 21 और 5 26 आ जाता है तो ये 26x जमा होकर लिखा जाएगा और इसके बाद ये प्लस 105 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन स्टूडेंट्स। और इक्वल के साइन के बाद कि हमने रकमों को सॉल्व करना है और ये सॉल्व कैसे होंगी स्टूडेंट्स। ये x और x प्लस का x है और ये माइनस का x है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का x पहले हम लिख लेंगे, सबसे पहले -x। ठीक हो गया, ये वाला -x यहाँ आ गया। ये 60 प्लस का है, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 21 है तो इसको हम यूँ करेंगे कि ये माइनस का 21 और माइनस का 5 है तो ये दोनों जमा हो जाएंगे तो -26 आ जाएगा। 26 को माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है और 60 में से हम 26 जो है वो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 34 और 34 किसका आएगा, ये इसका प्लस का, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी रकम 60 है और वो 60 के साथ प्लस का साइन है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया -x और प्लस 34। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो स्टेप बनता है वो ये कि हमने दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर अगेन लेना है, एक मरतबा फिर स्क्वायर लेना है ताकि हम इस अंडर रूट को कैंसिल कर सकें या ख़त्म कर सकें। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 x² 26x प्लस 105 और ये सारा अंडर रूट में और इक्वल का साइन। मैं यहाँ पे स्क्वायर भी साथ ही ले लेता हूँ, ये स्क्वायर ले लिया मैंने और इक्वल का साइन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम माइनस को कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स x -34 आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस को कॉमन लेकर और अंदर x -34 बना दिया और उसके बाद इनका स्क्वायर लिया तो ये हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इन स्टेप्स को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स ये इस 2 का भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट को भी कैंसिल करेगा, 2 काम करेगा ये स्क्वायर। तो ये 2 2 4 हो जाता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 है स्क्वायर है ये इस अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो अंदर की रकमें बगैर अंडर रूट के आ जाएंगी। x² प्लस 26
प्लस 105, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन। ये जो स्केयर है स्टूडेंट्स, ये इस माइनस को ख़त्म कर देगा, क्योंकि माइनस का भी स्केयर है और माइनस का स्केयर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये स्टूडेंट माइनस ख़त्म हो जाएगा। x माइनस 34 का स्केयर है, यानी a माइनस बी का स्केयर। a माइनस बी का स्केयर के ऊपर हम फार्मूला लगा देंगे, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड का स्केयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस 34 का स्केयर माइनस, ठीक हो गया, माइनस का, क्योंकि माइनस है a माइनस बी फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फार्मूला में 2 के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2 फार्मूले का, और इनटू x और इनटू 34। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एक रकम है, यानी कि फार्मूला ओपन करके हमारे पास यह बन गया, x का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 34। इस साइड को मज़ीद सॉल्व करेंगे, 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाली रकमों से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 26 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 ज़ा 24, 2 ऊपर चला गया, 4 2 ज़ा 8 और 9 10 104 आ गया स्टूडेंट्स। 26 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 104। और स्टूडेंट्स यहाँ पे x भी था, यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया था, यहाँ पे x है और प्लस यहाँ पे है, तो 104 x आ जाएगा स्टूडेंट, और इसके बाद प्लस 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 105 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ये आ जाएगा। इक्वल का साइन स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, हम इसके स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, 34 का स्क्वायर जी स्टूडेंट्स, 34 का स्क्वायर आता है 1156, 1 1 और 5 और 6, उसके बाद माइनस का साइन, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6, यानी 68 और x आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 68 x आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन सब रकमों को एक साइड पे शिफ्ट करके इनको सॉल्व करना है, तो ये तीनों रकमों को मैं यहाँ से इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा, ये रकमें तीनों एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इनको मैं पहले लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर, और इसके साथ ही ये वाली रकम जो है मैं x स्क्वायर, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लानी है, लिहाजा हम क्वाड्रेटिक के हिसाब से इसकी जो है वो तरतीब बना लेते हैं। ये वाला साइन, ये वाला जो x स्क्वायर है यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स x की रकमें आती हैं क्वाड्रेटिक में, आपको याद है 104 x आ जाएगा, और 104 x है, और यहाँ से ये 68 x जो है यहाँ पे माइनस का है, और उसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे x की रकम के साथ, तो ये हम स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 68 x लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी रकम जो है विदाउट x 420 है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड वाली रकम जो है 1156 वो हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, और ये वो माइनस में उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस 1156 और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल के बाद अब कोई रकम मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो है ये सिचुएशन बन गई। अब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर है और माइनस 1x स्क्वायर, तो ये आपस में प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो 4 में से 1 माइनस होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3x स्क्वायर बन जाएगा,
और साइन इसके साथ प्लस का ही रहेगा, क्योंकि बड़ी रकम इन दोनों में से प्लस 4 है और 4 के साथ प्लस का साइन है, लिहाजा यहाँ पे प्लस ही आएगा। प्लस चूँकि लिखा नहीं जाता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये दोनों रकमें एक्स की रकमें हैं, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, प्लस प्लस प्लस, और साइन भी प्लस का आएगा। और स्टूडेंट्स ये जो है ये 104 और 68 को प्लस करें तो ये स्टूडेंट्स 172x आता है, 172 और इसके साथ x। उसके बाद स्टूडेंट्स 1156 माइनस का है और 420 प्लस का। प्लस माइनस माइनस होते हैं और 1156 में से 420 हम माइनस करते हैं, तो 1156 में से 420 माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स आप हमारा 736 आ जाता है ये स्टूडेंट्स। तो साइन जो है बड़ी रकम यानी 1156 के साथ माइनस है, लिहाजा यहाँ माइनस आएगा। और स्टूडेंट्स ये 736 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फाइनल जो एक्यूरेट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 3x² प्लस 172x माइनस 736 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा ना तो कोई कॉमन आता है और ना ही यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। इसके लिए जो आसान तरीका या आसान मेथड होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है कि इस फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, लिहाजा x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2 और a। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसकी वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये जो चीज़ पहली होती है ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये a होती है और x के साथ जो चीज़ होती है वो b और ये आखिरी वाली चीज़ c होती है। ये a, b और c ये मैंने लिख दी है। तो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो माइनस b यानी माइनस तो फार्मूले का है और b की वैल्यू है 172 है सिंपल, तो ये मैं 172 ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ और प्लस माइनस फार्मूले का और स्टूडेंट्स अंडर रूट में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 172 का स्क्वायर। 172 को मैं ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है माइनस फार्मूले का है और 4 इंटू a है स्टूडेंट यहाँ पे 3 और इंटू c हमारे पास है माइनस के साथ लिखेंगे हम ये -7 और 36 और डिवाइड की लाइन आएगी स्टूडेंट यहाँ पे और 2 फार्मूले का इंटू a जो है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 है, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूले में पुट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना ये वाला स्टेप जो है यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर, ताकि हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -172 प्लस माइनस अंडर रूट 172 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हम अगर कैलकुलेटर पे करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, जो कि हमने कैलकुलेटर से ही ऑब्जर्व की है 295 और 8 और 4 ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं 4 इंटू 3 इंटू -736, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई होके तो स्टूडेंट्स 8832 आ जाती है। हमने कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट की है 88 और 3 और 2 ये वैल्यू आ गई और नीचे इसके डिवाइड के लाइन और 3 2 6 नीचे 6 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक हो गया। इससे अगला स्टेप स्टूडेंट्स ये होगा कि
ये दोनों अंदर जमा हो जाएंगी और ये वाली बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 172 प्लस माइनस ये जब जमा होंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगी 38416 38416 और 6 और यहाँ पे इक्वल टू चूँकि एक्स की वैल्यूज़ निकाल दी हमने और नीचे सोर्स वही 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये जो है 38416 ये है 196 का स्केल। तो इसको जो है ना हम स्टूडेंट वन टाइम लिख लेंगे इस तरह -172 प्लस माइनस ये जो है 196 का स्क्वायर है। तो 196 का स्क्वायर हम 196 का स्क्वायर इसको ऐसे लिख लेते हैं और नीचे स्टूडेंट 6 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इजिकल टू -172 प्लस माइनस 196 और डिवाइड की लाइन स्टूडेंट्स नीचे और नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक वन टाइम इसको ये दोनों आपस में प्लस होंगे और वन टाइम माइनस होंगे तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -172 और -196 और डिवाइड की लाइन और नीचे 6 और कोमा डाल के स्टूडेंट एक मरतबा हम इसको प्लस कर लेंगे 172 प्लस 196 और डिवाइड की लाइन और नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे चूँकि एक स्टेप रह गया हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देख लें x इजिकल टू ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं और साइन माइनस का आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा के हम स्टूडेंट ये दोनों आपस में जमा होंगे तो 386 बनेगा 386 और डिवाइडेड बाय 6 और दूसरी रकम कॉमा डाल के हम दूसरी लिख लेते हैं। ये प्लस माइनस माइनस होगा और साइन जो है वो स्टूडेंट्स प्लस का आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 24 आएगा और नीचे 6 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल होते हैं 3 के टेबल से, बल्कि ये स्टूडेंट्स 2 के टेबल से कैंसिल होते हैं। 2 3 6 2 1 2 2 9 18 और 2 3 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाता है -1 थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख देता हूँ ताकि ये इसमें मिक्स अप ना हो जाए स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा -193 और डिवाइडेड बाय 3। एक आंसर ये आ गया स्टूडेंट्स और दूसरा आंसर 6 1 6 और 6 4 तो यहाँ पे दूसरा आंसर 4 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास आंसर आ गए इसके। x इजिकल टू -193 डिवाइडेड बाय 3 और दूसरा आंसर स्टूडेंट्स आ गया 4। x की वैल्यूज़ आ गई। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास हमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।